मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है दलित विमर्श, अवधारणा और आंदोलन। देखिए बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविध धर्मों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी जैसे अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों में से हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक मानी गई है। भारतीय हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था बहुत ही प्रचलित है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत पाई जाती है हिंदू समाज में। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है पहले कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में यह जाति में परिवर्तित हो गई, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति में पाई जाने लगी। अब देखिए बच्चों, जैसा कि पहले यह प्रश्न उठता है कि आखिर वर्ण व्यवस्था जाति में परिवर्तित हो कैसे गई। किसी भी बच्चे के जन्म होते ही उसे जाति के नाम से जाना जाने लगता है। उसके व्यवसाय को भी उसकी जाति से जोड़ दिया गया। जैसे कि मानो कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है तो उसे कुम्हार की जाति से जाना जाने लगा। और अब तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जाति व्यक्ति से हमेशा के लिए चिपक गई हो और इसी जाति के आधार पर व्यक्ति को उच्च और निम्न माना जाने लगा। इस जाति के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि वह व्यक्ति उच्च है या निम्न है। जो हमारी प्राचीन वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है उसमें हिंदू समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। और ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें हिंदू समाज को विभाजित किया है। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्राह्मणों का आदर सत्कार बढ़ने लगा, उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा। जो शूद्र श्रेणी के व्यक्ति थे उन्हें इन तीनों जातियों का सेवक माना जाने लगा। और यही कारण है कि शूद्र श्रेणी के व्यक्तियों को दलित माना जाने लगा। शूद्र को अस्पर्श और अछूत भी माना जाता है, यानी कि इनको किसी चीज़ को छूने का अधिकार नहीं था इन्हें। और इतना ही नहीं, इन्हें वेदों के अध्ययन तथा उनका पाठन या यज्ञ आदि में हिस्सा लेने से भी वंचित कर दिया गया था। और इसके साथ साथ उनके ज्ञान व शिक्षा के अधिकार को भी छीन लिया गया। अलग अलग विद्वानों ने दलित शब्द को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन जो वास्तव में दलित शब्द का अर्थ माना गया है वह है पीड़ित, मसला हुआ या कुचला हुआ व्यक्ति। यानी कि जिस व्यक्ति को पीड़ा दी गई हो, उसके अधिकार छीन लिए गए हों, वास्तव में वह दलित व्यक्ति है। वर्णभेद की इस भावना ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि निम्न वर्गों के लोगों की छाया का स्पर्श भी पाप समझा जाने लगा। यानी कि अगर उच्च जाति पर निम्न जाति के लोगों की छाया भी पड़ जाती थी तो वो इसको पाप समझते थे। इस दलित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर, भूमिहीन, गरीब, किसान सभी को शामिल किया गया। मानव समाज में हर वह व्यक्ति या वर्ग दलित है जो किसी भी तरह से शोषित, अत्याचार का शिकार है, चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक या फिर अन्य मानवीय अधिकारों से वंचित हो। वह वर्ग जिसे न्याय नहीं मिल सकता हो, वह वर्ग दलित वर्ग कहलाता है। दलित शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर आरती झा ने कहा है कि दलित शब्द का सामान्य अर्थ है दरिद्र और उत्पीड़ित। यानी कि इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपमानित है, पीड़ित है, वही व्यक्ति दलित है। आज दलित शब्द का अर्थ अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जोड़ दिया गया है। दलित शब्द जो है वो किसी जाति या धर्म का शब्द नहीं है। यह तो केवल उनके लिए प्रयोग किया गया है जो पीड़ित हैं, कुचले हुए हैं या जो घृणित हैं। ऐसे लोगों के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया गया है, उन्हें दलित वर्ग कहा जाता है। और जो दलित हैं उन्हें शूद्र जाति की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके लिए 9 जुलाई 1972 को कुछ दलित युवकों ने दलित पैंथर नामक राजनीतिक दल का गठन किया। यानी कि ये वो घृणित जीवन था जिसके मुक्ति के लिए
दलित युवकों ने एक गठन की स्थापना की जिसे कि दलित पैंथर के नाम से जाना जाने लगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस गठन की विशेष भूमिका देखी जाने लगी। महाराष्ट्र में सन 1970 में दलित पैंथर दल ने दलित शब्द का सबसे अधिक प्रचार किया और आगे चलकर दलित शब्द को लेकर कई विद्वानों ने अलग अलग राय भी प्रकट की। इस विषय में कंवल भारती का मत है कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू होता हो, यानी कि जिसके छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता हो। यह नियम जिन पर लागू हो, जिन्हें कठोर गंदे काम करने के लिए मजबूर किया जाए, उन्हें शिक्षा का अधिकार ना हो और उन्हें अपनी मर्जी से स्वतंत्र व्यवसाय करने का भी अधिकार ना प्राप्त हो, ऐसा वर्ग दलित वर्ग कहलाता है। पहले दलित वर्ग की कोई आज़ादी नहीं थी। उन्हें गुलामी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उच्च जाति का शोषण इतना अधिक था कि स्वतंत्र हवा में सांस लेना भी उनके लिए कठिन था। निम्न जाति की औरतों को कुएं से पानी भरने की भी इजाज़त नहीं थी। उनको मंदिर में जाना भी वर्जित था। इस भेदभाव का प्रभाव गांव में अधिक दिखाई देने लगा। जगदीश चंद्र ने अपने उपन्यास धरती धन ना अपना, कौन सा उपन्यास है? धरती धन ना अपना। इस उपन्यास में उन्होंने इस भेदभाव का वर्णन बहुत ही बारीकी से किया है। इस दलित या शूद्र शब्द को पोषित करने में मनुस्मृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनुस्मृति शूद्रों के उत्पीड़न व दमन का खुला दस्तावेज है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो कि ये असहनीय अत्याचार थे, उनके कारण शूद्र वर्ग बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गया। यानी कि जो शूद्र वर्ग था उन पे अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया था, वो असहनीय हो गया था, तो वो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगा। महात्मा बुद्ध की करुणा, ममता और बंधुत्व का भाव उन्हें अपनी ओर खींच लाया। संस्कृत के महाकवि हैं अश्वघोष। इन्होंने भी अपनी रचना वृज सूची में इस वर्ण व्यवस्था का कड़ा प्रहार किया है। और इसके बाद आदिकालीन जो नाथ और सिद्ध थे, उन्होंने भी इस जाति व्यवस्था का प्रहार करते हुए अंतर्मन की शुद्धता पर बल दिया है। उनका कहना था कि हमारे मन की शुद्धता अनिवार्य है, ना कि जाति प्रथा अनिवार्य है। इसके साथ साथ भक्ति काल के जो निर्गुण संत थे, उन्होंने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसके साथ साथ इस आंदोलन को खड़ा करने में भारतीय समाज सुधारकों और साहित्यकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उनका ये मानना था कि जो मनुष्य है उसकी श्रेष्ठता उसके कर्म के आधार पर होती है, ना कि उसके जन्म के आधार पर। यानी कि उनका मानना था कि कोई बच्चा किस कुल में जन्म लेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वो कर्म कैसे करता है, एक व्यक्ति का कर्म कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।